हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है न्यू पर्सन एंट्री। क्या कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये कौन न्यू पर्सन आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग है समान। तो पर्सन से ये ना समझें केवल फीमेल के लिए है। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, अगर हो जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए। देखो, नया कुछ क्या होगा आपके जीवन में, क्या बदलाव हैं, क्या कैसे चल रहा है आपके जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, याद रखेंगे। देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पे ही संपर्क करो। क्यों कॉल करते हैं आप, इतना कॉल आपसे मतलब कुछ लोग हैं शायद नए आते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं, पूरा समझ नहीं पाते हैं कि पर्सनल रीडिंग के लिए ही नंबर दिया है, तभी आप संपर्क करेंगे जब आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो, और व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे, ना अपना समय खर्च करेंगे ना मेरा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, आपके बारे में, और ये ज़रूर बताना कमेंट्स में किसको सुनना पसंद है अपनी एनर्जी। तो देखो, आप जो हैं बहुत एक अलग ही इंसान हैं। आप कहते हैं ना, भेड़ चाल में नहीं रहते हैं। जैसे दुनिया एक तरफ भागे जा रही है तो आप उनके पीछे पीछे नहीं भागेंगे। आप पूरा लॉजिक लगाएंगे, पूरा सोचेंगे समझेंगे, तब जाके आप उस चीज़ पे, उस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे। आपको नहीं पसंद कि कोई आपको बताए रास्ते, उस पर आप चलें। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद समझ सकते हैं, आप अपने रास्ते को चुन सकते हैं, आप इतने समझदार हो चुके हैं, और दरअसल आप हैं भी समझदार। आपके अपने अलग ही रास्ते होते हैं। देखो, अलग ये रास्ते, कोई गलत रास्तों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो लोग सीधी सीधी बातें नहीं समझ पाते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं चेतना ईश्वर के ही द्वारा दी गई है। लोग कितनी ही कठिनाई अपने ही कारण खड़ी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आप बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनसे जूझना जानते हैं, उनमें से निकलना जानते हैं। तो आपकी लव लाइफ में भी देखो कई सारे पंगे रहे, कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने आपको, आपकी भावनाओं को समझा हो। हाँ, भावनाओं को समझने के दावे करते रहे। कुछ चालाक लोग होते हैं ना कि ये दिखावा करते हैं कि उन्होंने आपकी बातों को समझ लिया। पहले गौर से सुनेंगे, फिर सोचेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, वो बताने की कोशिश करेंगे, कहने की कोशिश करेंगे कि भाई हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। आपके दुख को, दर्द को वो एक निशाना बना लेंगे कि हाँ, इस इंसान से अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा तो ये इंसान मेरे पक्ष में आ जाएगा, या मुझे प्यार करने लगेगा, या मेरा मतलब इससे हल हो जाएगा। तो मतलबी और धोखेबाज लोग आपसे बहुत जुड़े। आपका हृदय बहुत कोमल था, बहुत सॉफ्ट हार्ट हो आप जल्दी ही विश्वास करने वाले लोगों पे, मतलब आपके मन में छल फरेब नहीं है तो आप विश्वास भी कर लेते हैं। हालांकि आज आपकी इतनी बार विश्वास टूटा है कि आज आप सच में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, आप हो एक आज़ाद ख्याल इंसान, आपको बंदिशें पसंद नहीं हैं। वो चाहे देखो रूल रेगुलेशन या कुछ, आपको अपने बनाए हुए रूल, आपको पता है आपकी लाइफ में आपके लिए क्या ठीक रहेगा, वो आप करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हैं। आप किसी चीज़ में बंध के रहना आपको पसंद नहीं है। यहाँ जो भी है, ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, तो आपको बंधना पसंद नहीं है। आप ये सोचते हैं कि क्यों किसी चीज़ में बंध जाना, जब जैसा मौका आता है आप उस हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। आप अपने स्वभाव को भी, जहाँ आपको प्यार से काम कराना है आप प्यार से काम करा लेते हैं, जहाँ आपको गुस्से से कराना है गुस्सा भी दिखा लेते हैं, रुतबे से तो रुतबा भी दिखा लेंगे। आपकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है। अगर एजुकेशन आप नहीं पढ़े, आप आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन आप अगर पढ़ते तो आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, निश्चित तौर पे आप कोई अच्छे पद पर होते, या हो सकता है आप हों।
हालांकि आपको जॉब से ज़्यादा बिजनेस में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जॉब आपको, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, आप किसी की दाप धौंस नहीं सह सकते। इसीलिए आपके रिश्ते से कई सारे ऐसे रिश्ते चले गए जो आपको दबाना चाहते थे, धौंस दिखा के आपको डराना चाहते थे, लेकिन आप डरने वालों में से नहीं हैं। आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप जब सही मार्ग पे हैं तो हिम्मत रखने में बुराई क्या है। यहाँ पर न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है आपकी लाइफ में। 100% न्यू पर्सन आने वाला है। आपने सोच लिया है कि आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, किसी के प्यार में नहीं पड़ेंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, कोई इंसान भरोसे के लायक नहीं है, ऐसी की तैसी जीवन की करके ही जाता है। जब भी जो भी लाइफ में आता है अच्छी खासी लाइफ की लगाए ही जाता है, लेकिन इस बार आपके ये बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये देखो डिवाइन की तरफ से कह लीजिए आपके लिए ये न्यू एंट्री है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ एनर्जी है, तो अपने हिसाब से समझ सकते हैं पर्सन या पर्सनी। तो ये पर्सन जो भी न्यू एंटर करने वाले हैं, इनको हो सकता है आप जानते हो सकता है आपका क्रश हो, आप इनको पसंद करते हो। मन मन में देखो, आपके कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा, तो मन मन में कहीं ना कहीं आप अकेले हैं, तो आप सोचते हैं कि हाँ आपको भी कोई प्यार करने वाला मिले। देखो दिल्ली में न्यू, अब सुना है, हमने तो रील में ही देखा है, न्यू बिजनेस चला ये कि लोग जो परेशान हैं, जो अकेले हैं, उनके लिए हग करने वाला, उनको इमोशनल सपोर्ट देने वाले इंसान को बुक कर सकते हैं वो। मतलब यहाँ गलत वे की बात नहीं हो रही है, मतलब जहाँ तक मैं सही समझ रही हूँ वहाँ तक तो यहाँ इमोशनल सपोर्ट की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाके ख़त्म हो जाते हैं वो, तो एक नया ही यहाँ पर शुरुआत कर दी है। ये मैंने रील में ही देखा, मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल वे में कितना है। तो वही हिसाब है कि आप भी अपने अंदर से ये चाहते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो सच में वाकई एक सहारे की ज़रूरत महसूस करते हैं। पैसे की कमी नहीं होती है उनको, वो खुद में मजबूत होते हैं, उनको फिजिकल नीड भी नहीं हो रही होती है, लेकिन इमोशनल इतना वीक हो जाते हैं कि वो किसी को चाहते हैं कि किसी का कंधा एक ऐसा मिले, कोई मुझे भी प्यार करने वाला इंसान हो, कोई मुझे भी प्यार से कहने वाला हो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये कभी कभी आपकी भावनाएं वीक हो जाती हैं। हालांकि आप इस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि वो तो चल हट फुट वाला हिसाब है कि भाई अब मेरी ज़िंदगी में आना नहीं है किसी को, नो एंट्री का बोर्ड है। कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ से ही नहीं उबर पाए हैं, अपने पास्ट पर्सन को ही नहीं भूल पाए हैं, उसके दिए दुख दर्दों से नहीं उभर पाए हैं। लेकिन यहाँ आप उभर पाए हो, नहीं उभर पाए हो, आप चाहते हो अथवा ना चाहते हो, ये एंट्री तो होकर ही रहेगी, क्योंकि देखो भाग्य में जो लिखा है वो होता है। अब ये थोड़े ही है कि ज़बरदस्ती कोई आपसे शादी कर लेगा, ज़बरदस्ती कोई आपसे रिलेशन रख लेगा, नहीं नहीं, ये आपके ऊपर होगा। ईश्वर आपकी तरफ किसी को भेज रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन से आपका कोई कार्मिक अकाउंट हो, कोई कर्मा रह गया हो, से सोलमेट हो सकता है, ये किसी जन्म का कोई आपका भाई बंधु रिलेटिव पर्सन पर्सनी या कुछ भी। सोलमेट का मतलब यही नहीं है कि प्यार करने वाला ही इंसान, कोई ऐसा रिलेशन जिसमें पत्नी या लब वाला ही रिलेशन हो सकता है। ये आपके घर से कोई भी सदस्य हो सकता है पास्ट लाइफ का। तो सोलमेट तो वही होते हैं जो आपको दुख दर्द नहीं देते हैं, आपकी आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करते हैं, आपको खुशियों के कुछ पल देके और वो चले जाते हैं। परमानेंट भी नहीं कह सकते, ये परमानेंट लाइफ आपकी लाइफ में रहने वाले हैं। अब क्योंकि आप टूटे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इन चीज़ों से, प्यार के नाम से ही आपको घबराहट हो जाती है, तो अब इस प्यार को आप एक्सेप्ट कैसे करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। या तो आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन या पर्सनी आपको बहुत लाइक करते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी तरफ से ही आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा है, या आप पीछे। अब देखो किसी ने आपको अप्रोच किया, आप उसको ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, आप उससे बात ही नहीं करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है वो आपके घर में घुस जाएगा, है ना। कहीं से भी कोई व्यक्ति मिलता है, आपके ऑफिस कार्यस्थल से मिलता है, या आपके घर परिवार से कोई है, पास पड़ोस से कोई है, या ऑनलाइन कहीं से है, जब आप उसको एंट्री नहीं देंगे, हर तरफ से दरवाज़ा खिड़की बंद करके बैठे होंगे, तो कौन आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो कुछ तो नया होने वाला है। सबसे पहले तो आपका काम जो कैरियर है उसमें ग्रोथ होगी,
आप अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा गौर नहीं जाएगा। हालांकि मन मन में आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपको भी कोई प्यार करने वाला हो। आपका क्या दोष था, आपकी क्या गलतियां थी, आप किस चीज़ की ये सज़ा भुगत रहे हैं जो आप ऐसा जीवन जी रहे हैं, एक तपस्या की भांति जीवन हो गया है आपका। तो आप भी तो डिजर्व करते हैं वो प्यार, वो लव, वो केयर, वो सारी चीज़ें जो आम लोगों की ज़िंदगी में भी होती हैं। तो वो मन में आपके रहता है ना? तो ईश्वर भी जानते हैं कि ये इंसान क्या चाहता है, तो जो आपके लिए उचित होगा वो ईश्वर आपको देंगे। अगर आपके जीवन में कुछ नई घटनाएं हो रही हैं या कोई आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आप उसके व्यक्ति के विषय में देखो पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं। तो आपको वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी रीडिंग बुक कराओ, आप जान लो ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। सही है तो आगे बढ़ जाओ, सही नहीं है तो थोड़ी सी दूरी बना लो। बस बात इतनी सी है। अब तो आजकल तो इतना साधन हो गया है कि हम जान सकते हैं, फिर भी हम टेंशन में फंसे रहते हैं, दुविधा में फंसे रहते हैं। पैसे ना खर्च हो जाएं, क्यों भाई, एनर्जी फीस तो लगेगी लगेगी। तो यहाँ वन क्वेश्चन भी करा सकते हैं, वन क्वेश्चन की कम फीस रहती है। तो बात हो रही है आपके जीवन में कुछ नया। तो सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में चेंजिंग आने वाली है, बदलाव आने वाला है। आपके ना चाहते हुए भी आपके रिलेशन में, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या जैसे भी हैं, आपके रिलेशन में कोई ना कोई आने ही वाला है आपकी लाइफ में। तो उससे आप थोड़ा सा सावधान भी रह सकते हैं। आप चाहें तो उस रिश्ते में आगे भी बढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्योंकि आप रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं मानते हैं, रूढ़ बाध्यता से बहुत दूर हैं। लेकिन हाँ, अपनी बनाई हुई मर्यादाएं हैं आपकी कुछ, उन मर्यादाओं को आप नहीं लांघते हैं। आपको कोई रोक टोक लगाए, आपको कोई मना करे तो वो काम आपको करना ही है, लेकिन आपकी खुद की जो मर्यादाएं हैं उनको आप कभी भी लांघते नहीं हैं। कि आपने कोई मर्यादा बना ली कि मुझे ये नहीं करना है या मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी, तो आप नहीं बढ़ेंगे। ये है आपके अंदर। आप बहुत ही, मैं ये कहूँगी, चरित्र से बहुत सही हैं। देखो, लोग यहाँ पर आपके जीवन में जो भी घटनाएं रही हों उनको लेके कुछ भी कहें आपके लिए, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप क्या हैं, आपका चरित्र कैसा है। तो आप सशक्त हैं चरित्र के लिए। अब भाई अगर बात करूँ मेरे ही बारे में, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो सही बात है कि न्यू अपॉर्चुनिटी आके सामने भी खड़ी हो जाए तो मेरा ध्यान शायद अभी इस टाइम नहीं जाएगा। मेरा पूरा फोकस अपने करियर पे है, अपने बच्चों पे, अपने घर पे। तो ये बात हो जाती है। अब आप उसमें चाहें कोई ज़बरदस्ती से आपकी लाइफ में घुस जाए तो वो नहीं घुस सकता है, लेकिन न्यू पर्सन एंट्री होगी ही होगी। आपको कहीं ना कहीं से प्रपोजल, प्रस्ताव आपको आएगा ही, जिसके लिए थोड़ा आपका मन कमज़ोर पड़ सकता है। अब ये आपको देखना होगा कि वो आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो सिंगल लोगों की तो बल्ले बल्ले है, उनके जीवन में नई घटनाएं होंगी, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, वो जॉब की हो सकती है, लव लाइफ की हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें नई आपके जीवन में होंगी जो आपके लिए बेहतरीन समय लेके आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।